हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है डेमोक्रेसी, दूसरा शब्द है ऑटोक्रेसी, तीसरा शब्द है एपिस्टोक्रेसी। दोस्तों, आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में क्रेसी शब्द आया है और इंग्लिश में क्रेसी के लिए CRACY लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द डेमोक्रेसी लेते हैं और सबसे पहले क्रेसी के लिए CRACY लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द डेमो के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में डी से डा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एम से मा होता है और ओ के लिए ओ लिखते हैं। इस प्रकार से आप डेमोक्रेसी का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ऑटोक्रेसी पर और सबसे पहले क्रेसी के लिए CRACY लिख लेते हैं और बाकी बच्चे शब्द ऑटो के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में औ के लिए AU लिखते हैं, टी से टा होता है और ओ के लिए ओ लिखते हैं। इस प्रकार से आप ऑटोक्रेसी का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एपिस्टोक्रेसी पर और सबसे पहले क्रेसी के लिए CRACY लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द एपिस्टो के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में ए के लिए ई लिखते हैं, पी से पा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एस से सा होता है, टी से टा होता है और ओ के लिए ओ लिखते हैं। इस प्रकार से आप एपिस्टोक्रेसी का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी के जिन शब्दों के अंत में क्रेसी आता है उसके लिए इंग्लिश में CRACY लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में CRACY आता है उसको इंग्लिश में क्रेसी पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है टूथ एक, दूसरा शब्द है ईयर एक, तीसरा शब्द है बोन एक। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में एक शब्द आया है और इंग्लिश में एक के लिए ACHE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द टूथेक लेते हैं और सबसे पहले एक के लिए ACHE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द टूथ के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है और बड़ी यू के लिए डबल ओ लिखते हैं और था के लिए TH लिखते हैं। इस प्रकार से आप टूथेक का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ईयर एक पर और सबसे पहले एक के लिए ACHE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द ईयर के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईयर में पहला शब्द छोटी ई आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई के लिए ई लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में आ के लिए ए होता है, आर से रा होता है। इस प्रकार से आप ईयर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द बोनेक पर और सबसे पहले एक के लिए ACHE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द बोन के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है, ओ के लिए ओ लिखते हैं, एन से ना होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोन में एन के बाद साइलेंट लेटर ई आता है। इस प्रकार से आप बोनेक का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में एक आता है उसके लिए इंग्लिश में ACHE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ACHE आता है उसे एक पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों, CRACY और ACHE से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में CRACY और ACHE वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।